हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15। जो हमारा 15 था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? दैट इज द 3 × 10⁻³ उस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो क्यूब की साइड है दैट इज 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। सो इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? लेट अस सपोज दिस इज ए क्यूब। इसकी जो साइड्स है, लेट अस सपोज ये हमारे पास क्यूब है। सो ये क्यूब जो है इसके जो फेसेस हैं, लेट अस सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, सो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो इसके जो फेसेस हैं, ये वाला फेस किस अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के। ये वाला फेस कौन सा है? माइनस एक्सिस के। ये कौन सा? जेड एक्सिस के। ये कौन सा आ गया? माइनस जेड एक्सिस के। ये वाई है और ये कौन सा आ गया? माइनस वाई एक्सिस के। सो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा? लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इन एक्स एक्सिस। सो देयरफॉर लेट अस सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में हुआ तो ये जो फेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका जो परपेंडिकुलर जो एरिया के परपेंडिकुलर आएगा अपर डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आएगा? 9 डिग्री। व्हाट इज द फाई इज इक्वल टू E डॉट A cos 90 डिग्री। सो cos 90 कितना हो गया? 0। तो अपर फेस में भी 0, डाउन वाले में भी कितना बना? 9 डिग्री। सो दोनों फेस अप और डाउन में भी कितना हो गया? 0। हम इस फेस की बात करें, इस फेस में भी एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज यहाँ भी कितना बना? 9 डिग्री। मींस अपवर्ड फेस डाउनवर्ड फेस दोनों में 9 डिग्री। इस वाले फेस और इस वाले फेस में भी कितना बनना है? 9 डिग्री। लेकिन इस वाले फेस में ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मींस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन हम इस फेस की बात करें तो इस तरफ फेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। मींस इस तरफ 0 डिग्री अगर प्लस वैल्यू आ रही है तो इस तरफ आएगी माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फ्लक्स आएगा, टोटल नेट फ्लक्स through a cube, so that is equal to 0. So this is the question number 17. So next question is the question number 18. So question number 17 is the careful measurement of electric field at the surface of a black body indicates that net outward flux the surface of a box is 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मींस जो हमारे पास लेट अस सपोज क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स के बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है दैट इज द वैल्यू इज 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब इससे उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो इसके इनसाइड में कितना चार्ज होगा? मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने के लिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाहर आ रहा है तो हमें कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी? दैट इज द गॉसेस थ्योरम। सो गॉसेस थ्योरम क्या है? गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग दैट इज phi is equal to Q upon epsilon naught। तो Q हमें पूछा है कि इसके इनसाइड में कितना चार्ज होगा। सो Q is equal to phi into epsilon naught। सो phi की वैल्यू हमें गिवन है, सो दिस इज द 8 into 10⁻³ एंड एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कितनी वैल्यू? दिस इज द 8.85 into 10⁻⁻12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.08 into 10⁻⁻8। सो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा 0.07 into माइक्रोकूलम। सो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इस क्यूब के अंदर से होगा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकल रहा है। सो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। एंड सेकंड पार्ट इज द if the net outward flux through the surface of the box is 0। मींस ये हमारे पास क्यूब था, लेकिन इस क्यूब के बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज द 0। तो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का मतलब या तो इसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, मींस क्यू की वैल्यू कितनी है? 0। या फिर इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? इसका जो नेट चार्ज है Q नेट दैट इज इक्वल टू 0। मींस इसके बीच में लेट अस सपोज एक चार्ज है -2Q, एक है +2Q। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया? 0। मींस नेट भी कितना आना चाहिए? 0। चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज कितना है इसका? 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 17 और इसका 17 का बी पार्ट। सो दिस इज द 17 एंड नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 इज द ए पॉइंट चार्ज of plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और प्लस 10 माइक्रोकूलम जो है वो प्लस 5 सेंटीमीटर कहाँ है सरफेस स्क्वायर के ऊपर। शोन इन फिगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो कितने 10 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज जो है वो 5 सेंटीमीटर अबव है इस जो हमारे पास जो स्क्वायर है इसके 5 सेंटीमीटर अबव है। वो चार्ज जो है जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज 10 माइक्रोकूलम। सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर के बीच में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अराउंड में। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, लेट अस सपोज का मैं गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करूं तो गॉसियन सरफेस के लिए इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा क्योंकि स्क्वायर है तो इसका गॉसियन सरफेस बनेगा एक क्यूब की फॉर्म में। सो ये हमारे पास आ गया क्यूब। सो इसको अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा क्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट मींस ये 10 होगा तो इसके बीच में इसके सेंटर पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके अराउंड सभी डायरेक्शन में इस तरीके से इक्वल निकलेगा। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास क्यूब है, उसका ये जो फेस है इसको जो हमें गिवन है और उसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें सिर्फ इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लेकिन फ्लक्स क्या निकल रहा है, फ्लक्स तो सभी डायरेक्शन में निकल रहा है। तो फ्लक्स सभी डायरेक्शन मींस कितनी डायरेक्शन है इसकी 1 2 3 4 5 6 फेसेस से निकल रहा है। 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले निकालते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम होती है Q/ε0। ये तो था इस पूरे क्यूब के बीच में, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस साइड में। सो दिस इज द 1/6 Q/ε0। सो 1/6 Q की वैल्यू दी है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मींस 10 × 10 पावर -6 कूलम। So which is equal to 10 × 10 पावर -6 कूलम। एंड जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिस इज 8.85 × 10 पावर -12। 1.88 × 10 पावर 5 बिकॉज 5 है तो 5 के यूनिट्स आएंगे दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन में क्या बताया है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट ए सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्यूब है। सो लेट अस सपोज दिस द क्यूब के सेंटर पे हमारे पास जो चार्ज है दैट इज द उसकी वैल्यू कितनी है दैट इज द 2.0 माइक्रोकूलम। सो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा सभी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द तो हम यूज क्या करेंगे दैट इज द गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग phi is equal to Q/ε0। So Q कितना है, Q is the 2.0 microcoulomb and 2 microcoulomb means 10 power -6 coulomb, and so this is the value 2 × 10 power -6 coulomb upon epsilon naught, this is the 8.85 × 10 power -12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द 2.26 × 10 power 5 और ये 5 है तो 5 के जो यूनिट्स आएंगे बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या आए थे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के थे न्यूटन, आगे था मीटर स्क्वायर एंड इज द कूलम स्क्वायर इनवर्स। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1.0 × 10 power 3 Newton meter square per coulomb
to pass through a spherical Gaussian surface of 10.0 centimeter radius center on the charge. इसका जो फर्स्ट पार्ट है, if the radius of Gaussian surface were double, how much electric flux passes through the surface? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट अस सपोज हमें जो उसने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, रेडियस इज 10.0 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू इसने दे दी है 10.0 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के, उसकी वैल्यू इसने दे दी है दिस इज द -1.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो अब उसने पूछा है कि अगर इसका जो रेडियस अगर डबल कर दें तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, सो phi = Q/ε0। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो था phi दैट इज द Q/ε0 मींस इस एक्सप्रेशन में ये इंडिपेंडेंट है r के। r के क्या है, ये इंडिपेंडेंट, दैट मींस ये r पे डिपेंड नहीं करता है, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सेम रहेगा, चाहे इसका रेडियस हम कितना भी कर दें, तो डबल कर देंगे तो कितना रहेगा, सो दिस इज सेम। सो ये आएगा, फर्स्ट पार्ट इज द सेम। एंड सेकंड पार्ट में जो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, मींस इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्सप्रेशन हमारे पास यही है। सो इसका जो ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट करेंगे। सो phi = Q/ε0, सो Q = phi × ε0। सो phi की वैल्यू कितनी है, -1.0 × 10⁻³ आगे इसकी जो वैल्यू है ε0 दैट इज द 8.85 × 10⁻−12। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, दिस इज 8.85, क्योंकि वैल्यू 1 है, सो दिस इज माइनस × 10⁻9। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻9 जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज न्यूटन, सॉरी, सो दिस इज द जो 9 है, ये 9 किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज द नैनो, सो दिस इज द -8.85 नैनो, और इसके बाद जो इसके चार्ज की वैल्यू दिस इज द कूलम, सो दिस इज द नैनो कूलम। सो ये इसकी वैल्यू है, दिस इज द चार्ज जो इस फ्लक्स के इस गॉसियन सरफेस के अंदर था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। सो हम नेक्स्ट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। इस पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, अननोन। If the electric field is 20 centimeter from the center of the sphere, is 1.5 × 10⁻³ Newton per coulomb and point radially inward. So what is the charge on the sphere? So हमें given क्या था, that is the हमारे पास है conducting sphere, that is the conducting sphere is this, और इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज is the unknown. सो ये इसका आ गया लेट अस सपोज सेंटर, और इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज द कैपिटल R, और R की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर, मींस R = 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास R आ गई। अब इसके जो नेक्स्ट था, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 सेंटीमीटर अवे, मींस हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मींस यहां से सेंटर से R डिस्टेंस मींस 20 सेंटीमीटर अवे। 20 सेंटीमीटर अवे मींस ये वाला कौन सा केसेस आ रहा है, दिस इज द away from the center of conducting sphere। इनसाइड पे तो आपको पता है, आर्टिकल में भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड जो वैल्यू थी वो कितनी आती थी, 0 इन द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू R, और R कितना दे दी, दैट इज = 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास सारे सीजीएस यूनिट्स हैं, तो इसको हम पहले क्या बनाते हैं SI। तो SI के लिए कितना आएगा 0.1 मीटर, और ये कितना आ रहा है, दिस इज 0.2 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक, सॉरी दिस इज द डायग्राम। अब इसके जो नेक्स्ट दिया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.5, मींस E की वैल्यू कितनी दी, दिस इज द 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज द रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड मींस ये इस तरफ से होगी, और रेडियली इनवर्ड किसकी होती है, दैट इज फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अभी आपको यहीं से पता चल रहा है कि जो ये इसके चार्ज है, वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द नेगेटिव। सो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें इस पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। सो ये एक्सप्रेशन किसका है, दिस इज द आउटसाइड द स्फीयर,
और और साइड द स्फीयर के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू 1/4 q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? q की वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q इज इक्वल टू E into 4/0 into r square and r is the distance from away from the center. So अब हमारे पास E की वैल्यू गिवन है, E is equal to 1.5 into 10 power 3 and because 1/4 की वैल्यू कितनी रहती है? That is 9 into 10 power 9. So means 4/0 कितना होगा? This is reverse. This is the 1/9 into 10 power 9 multiply r square. And what is the r? R is the 0.2 whole square. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस सभी की वैल्यू जो आएगी that is 6.67 into 10 power 9 और ये हमारे पास चार्ज है तो किसकी वैल्यू आएगी? दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम। सो ये जो 10 पावर 9 है इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं दिस इज द 6.67 इन 9 को क्या लिखते हैं हम? नैनो कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। और ये चार्ज जो है बिकॉज मैंने यहाँ पे E की वैल्यू को मैंने प्लस में लिख दिया बिकॉज दिस इज रेडियली इनवर्ट, तो ये कितनी वैल्यू आएगी? माइनस की। तो ये माइनस तो ये चार्ज आएगा माइनस, मींस जो इसके ऊपर चार्ज होगा चार्ज इज ए नेगेटिव चार्ज और उसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज माइनस 6.67 नैनो कूलम। सो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? दिस इज द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21st। अब नेक्स्ट इज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter, ध्यान से रखना यहाँ पे, यहाँ डायमीटर दिया है रेडियस नहीं, has a surface charge density of 80.0 microcoulomb per meter square. So हमें सबसे पहले क्या निकालना है? फर्स्ट इज द फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। सो हमारे पास वही हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का हमें डायमीटर दिया है और डायमीटर की वैल्यू कितनी है? दिस इज द 2.4 मीटर। डायमीटर कितना है? दिस इज द 2.4 मीटर। दैट मींस इसका जो रेडियस आ गया रेडियस इज द 1.2 मीटर। सो हमारे पास रेडियस दैट इज द r इज इक्वल टू 1.2 मीटर। एंड इसकी जो नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे दी है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दे दी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं सबसे पहले क्या निकालना है? दैट इज द चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास कैसे निकलेगा? तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास पता है दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सिग्मा, दिस इज द q अपॉन a बिकॉज़ जो इसके पहले आता है लैम्डा वो थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर आती सिग्मा, फिर आती थी रो, ये आती थी q अपॉन l चार्ज पर यूनिट लेंथ और ये आती थी q अपॉन एरिया और ये कितनी आती थी? q अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या करें? सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज द q अपॉन a। सो q की वैल्यू कितनी निकलेगी? दिस इज द सिग्मा इनटू एरिया एंड एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। सो सिग्मा कितनी वैल्यू दे दी है? दिस इज द 80 और ये माइक्रो है तो माइक्रो को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज 10 पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर बिकॉज़ ये वाले यूनिट्स अब किसमें हो गए? SI में इनटू 10 पावर -6 आगे 4 into पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड r इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे r की है दैट इज कैपिटल R, सो दिस इज इक्वल टू 1.2 का होल। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी दैट इज 1.44 into 10 पावर -3 और ये चार्ज की वैल्यू है तो चार्ज की वैल्यू की क्या आएगी? दैट इज द कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था? दैट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। Next is the what is the total flux leaving the surface of the sphere। हमें क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स और फ्लक्स के लिए हमें पता है that is the phi and phi is equal to q upon epsilon naught और जो q था ये जो q है हमारे पास q की वैल्यू हमने निकाली है, so this is the 1.44 into 10 power -3 and epsilon की वैल्यू हमें नॉन है दैट इज द 8.85 into 10 power -12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज द 1.63 into 10 power 8 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। सो अब इसके नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन इनफाइनाइट
charge produces a field of 9 into 10 power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. तो हमें क्या निकालनी है? That is the linear charge density. तो हमारे पास जो given था that is the E. E is equal to 9 into 10 power 4 Newton per coulomb. So R जो था, R की वैल्यू थी that is 2 सेंटीमीटर. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी that is 0.02 मीटर. सो ये हमारे पास आ गई E एंड R की वैल्यू जो हमें गिवन थी. अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी. सीधा E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught lambda upon r, क्योंकि ये लैम्डा क्या थी? दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और जो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है. तो लैम्डा को निकाल लेते हैं. सो इसको लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो दिस इज द E into 2 pi epsilon naught और साथ में r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर रहे हैं हम. सो फिर ये लैम्डा की वैल्यू आ गई. तो हमारे पास E की वैल्यू थी गिवन दैट इज 9 into 10 power 4. लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 pi epsilon naught जो हमें वैल्यूज गिवन, जो हमें वैल्यूज पता है वो किसकी वैल्यू पता है? दिस इज 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught कितना होता है? दिस इज 1/9 into 10 power 9. तो हम इसको 4 बना लेते हैं. 4 कैसे बनेगा? इसको मैं कहता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता और 2 से क्या कहता हूँ डिवाइड. तो ये हम नीचे क्या आएगा 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू 4 pi epsilon naught. सो दिस इज द 9 into 10 power 9. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r और r की वैल्यू गिवन है दिस इज 0.02. सो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दिस इज द 0.01. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी दैट इज 10 पावर 9. तो इसको सॉल्व करेंगे 10 पावर -7 और जो इसके यूनिट्स हैं बिकॉज़ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज द चार्ज q upon l. so this is the coulomb per meter. so this is the value of linear charge density. so next question is that two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces the plate have surface charge density. तो हमें क्या दिया है? surface charge density of opposite sides of magnitude 17.0 into 10 power -22 coulomb per meter square. What is the E? means हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. outer region of first plate, outer region of second plate and between the plate. so let us suppose हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं. let us suppose this is the first plate, इसको नाम देता हूं दिस इज द A प्लेट और हमारे पास है सेकंड प्लेट दिस इज द B. सो इन दोनों के ऊपर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. एक पे इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड मींस 17.0 into 10 पावर -22 और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इज द Q upon S. तो इसका जो था दैट इज द कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू दैट इज प्लस. लेट अस सपोज इसके ऊपर किसके प्लस की वैल्यू दिस इज द प्लस सिग्मा और जो इस तरफ है दिस इज द माइनस सिग्मा और इक्वल एंड ऑपोजिट है. सो दिस इज द सिग्मा A एंड दिस इज द सिग्मा B. सो दिस इज -17.0 into 10 पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. मींस अगर इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर कितनी वैल्यू आएगी? माइनस. सो जो इसका फर्स्ट पार्ट है A में हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड पार्ट था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट. तो जैसे कि आपने आर्टिकल में अंडरस्टैंड कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की अगर कोई दो शीट्स हैं तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0. तो डायरेक्टली हम यहां से लिख सकते हैं या फिर हमारे पास ये फर्स्ट रीजन है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द रीजन दैट इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट प्लेट. और सेकंड में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकंड प्लेट उसके आउटसाइड भी क्या होगा? 0 बिकॉज़ जो हमारे पास वहां एक्सप्रेशन की वैल्यू आई थी दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 ये सिग्मा A into सिग्मा B. तो ये हमारे पास वैल्यूज आई थी इस तरफ के लिए और उस तरफ की वैल्यू कितनी आई थी? दिस इज द 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A plus सिग्मा B. बिकॉज दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इज द प्लस सिग्मा एंड दिस इज द माइनस सिग्मा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी 0 और सेकंड वाले रीजन में भी 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकंड प्लेट इज आल्सो 0. जो इसका थर्ड पार्ट था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. तो जो इसकी वैल्यूज आती थी दिस इज द E is equal to sigma upon epsilon naught where sigma is the magnitude of either sheet. so इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज द 17.0 into 10 power -22 and what is the value of epsilon naught? that is the 8.85 into 10 power -2.
सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर माइनस 22 है, तो 12 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 10, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 10, और इसके यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स इज द न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द an oil drop of 12 excess electron is held stationary under the constant electric field of 2.55 into 10 power 4 Newton per coulomb in milligauss oil drop experiment. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimates the radius of drop. हमें क्या निकालना है? रेडियस किसकी? ड्रॉप की। और इसमें g की वैल्यू दे दी थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, एंड e की जो वैल्यू दी थी 1.60 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। मींस हमारे पास सपोज एक हमारे पास एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप के ऊपर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? दैट इज द 12। मींस हमें n की वैल्यू कितनी दे दी? दिस इज द 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि अब 12 इलेक्ट्रॉन हुए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ? तो चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू Ne, एंड n कितना है? 12, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E जो गिवन है, व्हिच इज इक्वल टू 1.60 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें दी है E, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E इज इक्वल टू 2.55 into 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और हमारे पास एक डेंसिटी की वैल्यू दी थी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये थी हमारे पास वैल्यूज। अब हमें क्वेश्चन में बोला है द एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी, मींस जो हमारे पास है ये स्टेशनरी है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये हुआ कि जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज ये हमारे पास इसका क्या है? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस। सो मींस Fe, so this is the F gravitation force, so that will balance the F electronic force। और ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला था, that is the m into g, and F is the Fe क्या था? This is the F upon q, so F is equal to E into q, so this is the F is equal to E into q। so हमारे पास अब आई वैल्यू m, लेकिन m की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन m इज द मास, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप दैट इज इक्वल टू, दिस इज द spherical drop, so this is the 4/3 pi r cube। let us suppose this is the r is the radius of this drop। हमें क्या निकालना? r, so r हम कंसीडर कर लेते हैं। so what is the value of m is equal to rho into 4/3 pi r cube into e into q। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? r q की, सो r इस तरफ, सो दिस इज द e q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 मल्टीप्लिकेशन में 4 आगे नीचे, एंड दिस इज द रो और साथ में पाई। सो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? सो r की, सो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3e³ अपॉन 4 रो पाई। सो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो r की वैल्यू आ गई है, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3e, e is equal to that is the 2.55 into 10 power 4, this is the value of e, and q is equal to 12 into 1.6 into 10 power minus 19 upon नीचे है 4 and रो की जो डेंसिटी वैल्यू, दिस इज द 1.26 into, बट यहाँ पे जो डेंसिटी वैल्यू थी दैट इज द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको क्या बना लेते हैं? इसको मीटर में बना लेते हैं। 1.26 into 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यूज लिखेंगे तो हम दिस इज द 10 पावर 3 into n, सो दिस इज द पाई, और पाई वैल्यू दिस इज द 3.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आएगा क्यूब रूट, सो दिस इज द 946.09 into 10 पावर माइनस 21। तो जब हम इसका क्यू रूट ले लेंगे तो 21 का आएगा, दैट इज द -7, और जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज द 9.82। तो ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज इन द मीटर, बिकॉज ये हम इसको मिलीमीटर बना सकते हैं, हम इसकी
30 लैप्स कर दें, so this is the r is equal to 9.82 into 10 power minus 4, और ये जो हमारे पास बनता है this is the m because 10 पावर को मैं लिखा 10 पावर minus 4 into 10 power minus 3 and 10 power minus 3 is equal to milli. So this is the radius of this dog. So this is the 25th question. So next is the question number 26. और इस क्वेश्चन में क्या है, which among the curves shown in figure cannot possibly represent the electric field lines. तो जब आप फर्स्ट जो पार्ट देखेंगे ए, उस फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमारे पास कनेक्टर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई हुई है, बिकॉज कनेक्टर के बीच में नहीं है, यहां तक तो सही है, लेकिन जो इसके बाहर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो दैट मींस जो इसका ए पार्ट है वो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ सरफेस. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड अब सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कहां से होती है, हमेशा पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होती है, दिस इज द नेगेटिव. लेकिन इसके जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फिर से वो लाइनें स्टार्ट होगी, मींस हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव. तो ये वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से आगे द्वारा से फिर रिप्रेजेंटेशन आ रही है, सो दैट मींस जो इसका बी पार्ट है ये भी क्या है, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो इसके बाद आप इसका जो सी पार्ट देखेंगे, तो सी पार्ट में दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करती है, रिपेल, और ये एक इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो सी इज ए राइट आंसर. सो इसके बाद है जो नेक्स्ट डी. अगर आप डी में देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें स्टार्ट तो ठीक है, हमारे पास कहां से हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन आप देखेंगे दोबारा से दूसरी वाली फिगर में तो ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं, और क्रॉस की एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. दैट मींस ये जो इसका डी पार्ट है वो इसका राइट आंसर नहीं है. सो इसके जो आप नेक्स्ट देखेंगे ई पार्ट, तो ई पार्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास दो कनेक्टर है, वो कहां से कहां स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से, और एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव पे, लेकिन उनके बीच में एक क्लोज लूप आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप. सो दैट मींस ये इसका राइट आंसर नहीं है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 26. सो इसके नेक्स्ट है, सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.